वापस कब जा रही है वो? हमारी शादी के बाद। चलो ठीक है, पहले मिलने तो दो, फिर बात करते हैं। नहीं सरफराज, अब वेट नहीं हो सकता। और मैं ये बात तुम्हें पिछले कई महीनों से बता रही हूँ। तुम्हारी वो शर्त भी तो पूरी नहीं हो सकी अब तक। वो कभी होगी भी नहीं। समझ आ चुकी है मुझे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाली दूसरी औरत हूं। पहले की जगह कभी नहीं ले सकती। फिर वही बात शीना, ये पहली दूसरी के चक्कर से तुम कब निकलोगी यार? शायद कभी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना सरफराज, मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाली बेशक दूसरी औरत होंगी, लेकिन तुम मेरे लिए पहले ही हो। मैं कई सालों से लड़ी हूं अपनी बहन से, सिर्फ तुम्हारे लिए। रो क्यों रही हो? शक करना कब बंद करोगी तुम मुझ पर? जब तुम यकीन दिलाओगे मुझे। मेरी इनसिक्योरिटी, मेरा डर खत्म करोगे कि मीना के सामने इंसल्ट नहीं होगी मेरी। मैंने अपना सब कुछ खो दिया सरफराज, कुछ नहीं बचा मेरे पास। जो कुछ भी है सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। ऐसी बातें तो मत करो। तकलीफ होती है मुझे। इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें तकलीफ होती भी है या नहीं। इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी बीवी को तलाक दोगे भी या नहीं। मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनने के लिए भी तैयार हूं। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे, मीना के यहाँ होते हुए उससे शादी कर देना। मैं उसकी नजरों में अपने लिए हकारत नहीं देख सकती। बहुत इंसल्ट करती है वो मेरी। कुछ नहीं भी बोलती तो लगता है तंज कर रही है। उसकी खामोशी में भी अजीब सा तंज महसूस होता है मुझे। अब बात मोहब्बत की नहीं रही।
बात मोहब्बत से ज्यादा इज्जत की बात है। तुम बस मुझे मेरी नजरों में सुरखरू कर दो। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा, मैं यहाँ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आज तुम जल्दी आ गई। आपकी साहबजादी बॉस बन गई है ना अम्मी, तो बस जब चाहूँ घर आ जाऊँ। नहीं, मजाक कर रही हूँ, नहीं था काम ऑफिस में इसलिए मैं जल्दी घर आ गई। अल्लाह मेरी बेटी का हमेशा कामयाब और कामरान रखी। अम्मी, ये सब आपकी दुआओं का तो नतीजा है ना, है ना? हाँ, तुम्हारे लिए ही दुआ करती हूँ। बस चलो कपड़े बदल में। अम्मी, आपके गाल पे क्या हुआ ये? क्या ये? कुछ नहीं, वो किचन में थी ना, काम कर रही थी, थोड़ी सी एलर्जी हो गई है, सिक खुजा रही थी मैं। ये एलर्जी तो नहीं है अम्मी? ये तो थप्पड़ का निशान है। किसने मारा आपको? कौन मारेगा मुझे थप्पड़? क्या हो गया तुम्हें? बोलो ना, एलर्जी हो गई है। समझ में नहीं आ रही तुम्हें। मैं बहुत आप झूठ बोल रही हैं मुझसे। आप झूठ बोल रही हैं। बताएं क्या है ये? हाँ, मेरे सर की कसम है आपको। आप बताइए क्या हुआ आपके गाल पे? ये एलर्जी नहीं है अम्मी। तुम मेरे सर की कसम सुन के कुछ नहीं बोलोगी। पप्पू ने मारा आपको? अम्मी, बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। सबसे पहले मुंह मीठा। अच्छा पहले बताओ क्या? नहीं, पहले मुंह मीठा करिए जल्दी से ना। मेरी प्रमोशन हो गई, मैं प्रोजेक्ट हेड बन गई हूँ। ना बहुत मुबारक थे। अल्लाह बहुत कामयाबी दे तुम। क्या मम्मी, सब खैरियत है? हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसे ही थकन सी हो रही है जरा आज बहुत। तुम जाओ जल्दी से कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए। नहीं, आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप मुझे बताएं अम्मी, आप ठीक नहीं लग रही मुझे। कब से तबीयत खराब है आपकी? दवाई खाई है आपने? कह रही हूँ ना मैं ठीक हूँ। वो ऐसी थकन सी हो रही थी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं है। आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती अम्मी। चले मैं आपको दवाई खिलाऊं। मैंने कहा ना मैं नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ रोमाना, ऐसी भी क्या आफत आन पड़ी थी जो तुमने मेरी बच्ची के नाक में दम कर दिया? नहीं, मुझ पे बोझ नहीं है दरिया के उसे वहां से उठा लाई और यहाँ लाकर उसे इल्जाम ताने तशने दे के घायल कर दिया। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैं तो बस ये कहा था कि मैं सब जानती हूँ कि तुम क्या कह रही थी और किसके उकसाने पर कह रही थी। अपना वक्त भूल गई हो तुम रोमाना। मैं अकेली जानती
जब तुम्हारी और तुम्हारे मरहूम भाई की जिम्मेदारी उठाई थी मैंने, तुम दोनों को पढ़ाया लिखाया, तुम दोनों की शादियां करवाई, कोई था मेरा हाथ बटाने वाला? खुद किया ना अकेले सब कुछ, अपनी जान पर सहकर। ये भी मेरी अकेली औलाद है, और वो भी पेट की औलाद, उसे कैसे सहने दूं? वो हमीदा तो शरीके में आके ये सब कुछ कह रही है। तुमने क्या सोचा जो इतनी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया? एक बार तुम्हें मेरी बेटी पर तोहमत लगाते हुए मेरा ख्याल नहीं आया? ये ना सोचा कि गरीब बेवा बहन क्या करेगी? अब बस करे ना, मेरी भी तो सुन ले, अपनी ही कहीं जा रही है आप। एक फोन किया उसने और आप भी आ गई, मुझसे तो पूछ लेती। ना ना, फोन नहीं किया उसने मुझे, वो तो मेरी सुबह से आंख फड़क रही थी, और फिर मुझे हमीदा की बातों से भी अंदाजा हो रहा था कि हो क्या रहा है। खैर मैं यहाँ सुनने सुनाने के लिए नहीं आई, मैं तो बस फैसला करने आई हूँ। फैसला? कैसा फैसला? तुमसे अगर मेरी गुड़िया नहीं संभाली जा रही ना, तो मुझे वापस कर दो। मुझ पर उसकी 2 रोटियां भारी नहीं। अल्लाह ना करे आपा, ये क्या कह रही है आप? तो फिर क्या कहूँ? हमीदा ने तो अपनी साड़ में आकर एक जुमला कह दिया जो कि झूठ साबित हो गया, लेकिन तुमने ये बात पकड़ के इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। एक बार नहीं सोचा कि मुझ पे क्या गुजरेगी? अब कौन सी कसर रह गई है? सच सच बताओ मुझे, कहाँ गई? बता। पूरे मेरा हाथ, क्या हो गया आपको? पता नहीं क्या हो जाता है आपको, पता नहीं आपको नौशी के साथ गई थी। झूठ बोल रही है तो दुरैया। नौशी तो आई नहीं है, वो तो अपने मैके ही नहीं आई, वो तो वही है सियालकोट में अपनी ससुराल। मैं गई थी उसके घर, उसकी माँ ने बताया। जानती थी रोमाना कि तुझे चुप लग जाएगी, कुछ नहीं बोल पाएगी तू। वाह वाह मेरी बहन, वाह, क्या सिला दिया है तुमने मेरी कुर्बानियों का। इस उम्र में मुझे जलील रुस्वा कर दिया। कुर्बान जाऊं मैं तुम्हारे इंसाफ की। बस अब 1 मिनट मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं यहाँ सिर्फ दुरैया को ले जाने के लिए आई हूँ, अब वो वहीं रहेगी जहाँ मैं रहूँ। नहीं आपा, आप ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुहज को पता चलेगा तो क़यामत आ जाएगी, और फिर लोग क्या कहेंगे? मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। ऐसे नहीं मानूंगी मैं रोमाना। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आइंदा किसी की बातों में आकर तुम मेरी बेटी पर अदालत नहीं बिठाओगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बस आप मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे आप। अच्छा चल बस करना, बंद कर दे ये रोना धोना, बस। अरे मैं जानती हूँ तो दूसरों की बातों में आकर बहुत जल्दी बहक जाती है। चल बस करना, आ जा। चल बस। चल मैं भूल भी गई, छोड़ दे। मेरा दिल बहुत बड़ा है रोमाना, बहुत बड़ा दिल है मेरा। अरे तू तो जानती है ना कि मेरे लिए दुरैया से ज्यादा तू और वहाज हैं, फिर भी लोगों की बातों में आकर बहक जाती है। चल अपना मुंह ठीक कर, चल मुंह हाथ धो ले, और बुलाओ उस लड़की को। कहाँ है वो? दुरैया। माफी मांग रोमाना से। और वादा कर कि इसकी इज्जत करेगी जैसे शरीफ लड़कियां अपनी सासों की करते हैं। चल। नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। गलती मेरी थी, मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना चाहिए था। मेरी ही नजर में खोट होगा। तुम्हारी राय कैसे खोटी हो सकती है?
मत मांगो तुम माफी। मैं आती हूँ। बीमार सही, कमजोर सही, भले वो आपा के सामने एक लफ्ज नहीं बोल पाते थे, मगर मेरी ढारस थी। कि होते हुए आपा कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। आज शाहना बेगम ने ये थप्पड़ मारकर मुझे एहसास दिला दिया है कि मैं बेआसरा हो गई हूँ। मैं भी और तुम। नहीं अम्मी, अब्बू की कमी एक अलग बात है, लेकिन औरत को जिंदगी गुजारने के लिए मुहाफिज मर्द की जरूरत नहीं होती अम्मी। आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। होती है बेटा, मुझे एहसास हो गया है कि एक औरत को मर्द के सहारे की कितनी शदीद जरूरत होती है। इसीलिए कहती हूँ बेटा तुम शादी कर लो। शादी? हाँ बेटा, बस अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। एक दफा ये जॉब मिल जाए ना मुझे, मैं आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करने दूंगी। फिर सारी मेहनत मैं करूंगी और आप आराम करेंगे। बिटिया, आराम सुकून उस वक्त आएगा जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर में खुश और खुर्रम देखूंगा। और ये तुम्हारी जिद की वजह से ये जॉब की इजाजत दे रहा हूं मैं, वरना तुम्हारी माँ और मैंने इतने पैसे तो जोड़ ही लिए कि हम इज्जत से रुखसत तो कर ही सकेंगे तुम्हें। एक बात बताएं आपको, मैं इस घर में अच्छी नहीं लगती ना आपको? हर वक्त आप मुझे इस घर से निकालने की बातें करते रहते हैं। हाँ, क्या बात की तुमसे ज्यादा कौन पसंद होगा मुझे, बताओ? अरे मेरे घर की रौनक हो तुम। ये तुम्हारे कहके जब गूंजते ना इस आंगन में तो घर घर बन जाता है मेरा। लेकिन गुड़िया, बेटियों को कहाँ सारी उम्र सीने से लगा के रख सकते हैं, एक ना एक दिन तो रुखसत करना पड़ता है ना। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है। ये ले चाय, इधर बैठ। सास कहाँ थी? नमाज पढ़ने की तैयारी कर रही हूँ। तू भी अपना किबला दुरुस्त कर ले कमबख्त। बार बार सही नहीं कर पाऊंगी मैं। क्या है अम्मा यार, जल गया मेरा, हर वक्त आती है। जबान क्यों ना जल गई? माँ को यार कहते हो, मौत क्यों नहीं आई? क्या चक्कर है, बोल। बताया था मैंने। नहीं, मुझे झूठ नहीं सुनना, सच सच बता क्या हो रहा है ये सब कुछ, वरना मेरी बात सुन मैं तेरा ना इस घर से भी निकलना बंद कर दूंगी। कह दूंगी मैं रुमाना को, तुझे अस्पताल भी जाना पड़े ना तो मुझसे पूछे बगैर ना लेकर जाए।
ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? ठीक कह रही हूं मैं, मुझे अब तुझ पे भरोसा नहीं रहा। वक्त डरती हूँ, हर वक्त डरती हूँ किसी के साथ भाग भगा ना जाए। तेरा एतमाद नहीं रहा अब मुझे। ये दूसरी बार हुआ है, दूसरी बार। अगर तेरे यही लक्षण रहे तो फिर कितनी बार सही करूंगी? खूब बाप का नाम रोशन करेगी आगे जाकर। जानवर नजर आ रही हूँ मैं आपको, कैद करके रखना चाहती हैं? यही समझ ले। और मेरी बात सुन, खबरदार अगर तूने अपनी सास या अपने शौहर के आगे जबान खोली तो आंखें निकाल लूंगी मैं। इतनी मुश्किल से मैंने तेरा घर बसाया है, अब इसे बचाऊंगी भी मैं ही। बचा लें आप, चाय भी खुद पी लेना। वापस आ। क्या कहे ना कहे, हम जिए ना जिए, मरते हुए हम जिए गए। इस तरह चुप लगे हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं। ये तो थप्पड़ का निशान है। किसने मारा आप? कौन मारेगा मुझे थप्पड़? क्या हो गया तुम्हें? बोलो तो एलर्जी हो गई है, समझ में नहीं आ रही तुम्हें मेरी बात। आप झूठ बोल रही हैं मुझसे। तुम भी अब झूठ बोल रही है। बताएं क्या है ये? हाँ, मेरे सर की कसम है आपको। आप बताइए क्या हुआ आपके गाल पे? ये एलर्जी नहीं है अम्मी। तुम मेरे सर की कसम सुन के कुछ नहीं बोलोगी? पप्पू ने मारा आपको? मुझे एहसास हो गया है कि एक औरत को मर्द के सहारे की कितनी शदीद जरूरत होती है। इसीलिए कहती हूँ बेटा तुम शादी कर लो। क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है। उसके ना शौहर का ज़्यादा मिलना मिलाना नहीं है लोगों से, और ना उसको पसंद है कि नूशी आए जाए। ये क्या बात हुई? वो हमारे ही घर आ रही है ना बेटा, और फिर अकेले तो नहीं आएगी, अपने शौहर के साथ आएगी ना। यही तो मसला है खाला जान। उसका जो शौहर है ना, उसकी बहुत अजीब सी आदत है, फजूल उसको रोकता टोकता है हर चीज़ से। ऐसा नहीं कि मैंने नूशी को फ़ोन नहीं किया था, मैंने किया था, मैंने पूछा था उससे, पर उसने माजरत कर ली, कहा कि वो नहीं आ सकेगी। ऐसे नहीं मानूंगी मैं रोमाना। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आइंदा किसी की बातों में आकर तुम मेरी बेटी पर अदालत नहीं बिठाओ।
अम्मी, आप ठीक तो हैं? कोई बात है तो बताएं मुझे। ठीक हूँ। बस दिल बोझल हो रहा है। अम्मी, दिल बोझल बिला वजह तो नहीं होता, खास तौर पे आपका। सारी जिंदगी आपको हंसता मुस्कुराता फुल ऑफ एनर्जी देखा है, अब ऐसे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात है बताएं, कुछ छुपा रही है मुझसे आपके? क्या तुम खुश हो बेटा? मैं खुश हूं। लेकिन आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकता। बड़ी गलती हो गई हमसे बेटा, बहुत बड़ी गलती। नाकाबिले माफी, नाकाबिले तलाफी। सुकून आकर भी नहीं आ सकता। तुम दुआ करो बेटा, दुआ करो कि अल्लाह हमें माफ कर दे। जब मैं छोटी सी बच्ची थी ना, तो आसमान पे लाल रंग देखकर बहुत खुश होती थी। लाल रंग पसंद था ना मुझे। मेरी खुशी देखकर मेरी अम्मी मुझे डांट देती थी, कहती थी कि जब किसी बेगुनाह का कत्ल हो तो आसमान का रंग सुर्ख हो जाता है। ऐसे में खैर की दुआ मांगनी चाहिए कि ये आसमान से सुर्ख रंग छट जाए। वरना बड़ी तबाही और रोना आता है। अब मुझसे आसमान की तरफ नहीं देखा जाता बेटा। आसमान का नीला रंग, सुरमई रंग भी मुझे लाल लगता है। बार बार मेरे ज़हन में ना एक ही सवाल आता है, सबसे बड़ा गुनाह जिस्म का कत्ल है या रूह का? सबसे बड़ा गुनाह रूह का कत्ल है बेटा। किरदार का नशा चेहरे को रोंदने से ज्यादा बुरा होता है। सजा शुरू हो गई है, शुरू हो गई सजा। दुआ करो अल्लाह से कि वो हमें माफ कर दे। अल्लाह हमें माफ कर दे।
माफ कर दो। सॉरी, मैंने वो शक वाली बात की, मुझे नहीं कहना चाहिए था ऐसे। लेकिन वो आप इतने सारे सवाल पूछ रहे थे ना, तो मैं भी थोड़ा सा घबरा गई थी, इसीलिए मुझे लगा कि आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं नहीं समझ रहा कि तुम झूठ बोल रही थी या तुम आ नहीं गई थी। यही तो खामखा मैंने सोचा, आप भला ऐसा क्यों सोचेंगे, लेकिन दिल में तो बात आती है ना। वहाँ आज साहिर है, सांप का डसा तो रस्सी से भी डरता है ना। सारा ने जो कुछ आपके साथ किया, जिस तरह से आपका यकीन तोड़ा, के लिए मुश्किल होगा मेरे पे भी यकीन करना। इसीलिए आपने मुझे शादी से पहले कहा था ना कि मैं कभी आपसे झूठ ना बोलूं, कोई बात ना छुपाऊं। तो मैं वादा करती हूँ आज, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके मयार पे उतर सकूं, आपके दिल में अपनी जगह बना सकूं, आपसे कोई बात ना छुपाऊं। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ? एक्चुअली हमें 10 बजे से पहले वहाँ पहुँचना है। ड्राइवर ने लेट नाइट इन्फॉर्म किया कि वो आ नहीं सकता, इसलिए मैं खुद आ गया। मुझे लग रहा था कि मैं अकेला ही बोर हो रहा हूं, लेकिन आपको तो बोरियत के मारे नींद आने लगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है कोई। मैं भी सारी रात जागता रहा हूं। जी बजे बातें सोच रहा था। आप क्यों जाग रही थी? मैं अजीब बातें नहीं सोचती। नहीं, मैं भी अजीब बातें नहीं सोचता था पहले, पिछले कुछ दिनों से सोचने लगा हूं। नहीं क्यों। सर, आप मुझे ऑफिस ही ड्रॉप करते थे ना? अगर आज मीटिंग हो भी जाती तो आपको घर ही ड्रॉप करना था, क्योंकि आज आपने ऑफिस टाइम से पहले ज्वाइन किया था। और प्लीज मुझे अंदर आने का मत कहिएगा, क्योंकि इस दागदार शर्ट में मैं आपके मुंह से मिल गया था।
अरे अरे, कोई तमीज लिहाज है या नहीं? सलाम करो। ठीक है, मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया, तुमने बात पहले से ही बांध ली कि शुक्र है जान छूटी। सलाम करो, मैं बड़ी हूँ, सवाब होगा। क्यों मारा आपने मेरी माँ को? अपनी माँ से पूछो। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्यों थप्पड़ मारा? तुम्हें किसने इजाजत दी कि मुझसे कुछ भी पूछ सको? आपको किसने इजाजत दी मेरी माँ पे हाथ उठाने की? हाँ, जुर्रत कैसे हुई आपकी? लवारे समझाए क्या आपने? अपनी माँ से पूछो कि ऐसे थप्पड़ खाने वाले काम वो करती ही क्यों है। अगर दोबारा करेगी तो फिर थप्पड़ खाएगी, बार बार खाएगी। अगर आपने मेरी माँ पे हाथ उठाया ना पप्पू, तो मैं आपका और अपना रिश्ता भूल जाऊंगी। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? कुछ शर्म है कि नहीं? किससे बात कर रही हो? शर्म? क्यों? आप ही तो मुझे कहती है कि तुम तो बेहया हो, बेशर्म हो। फिर मुझसे तकाजा क्यों? मुझसे क्यों शर्म की दबक्का रख रही हैं आप? जानती हूँ तुम किसकी शय पे ये बात कर रही हो। बुलाओ अपनी माँ को। जरा पूछो तो सही, ये छटांग भर की लड़की की हिम्मत कैसे हो रही है मुझसे बात करने की? हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।